नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। रोजाना कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, साथ ही खबर है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने हमारे साथ डॉक्टर सुनील मौजूद हैं, जो कि आईजीआईएमएस पटना हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह बताया जा रहा है कि कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है? केसेस तो कम हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब जो केसेस, जो सीरियस केसेस हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, उन्हीं केसों का डेथ हो रहा है। जो ऑलरेडी पहले से आईसीयू में एडमिटेड हैं, वो केसेस 10 दिन से कोई केसेस एडमिट है, कोई 15 दिन से केसेस एडमिट हैं, वही केसेस खराब हो रहे हैं, तो डेथ रेट हम लोग का बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल इन्फेक्शन कम हुआ है क्योंकि ऑलरेडी लगभग हर लोग इन्फेक्ट हो ही चुके हैं। मैक्सिमम कम्युनिटी हम लोग की इन्फेक्ट हो चुकी है, तो नए केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन डेथ रेट ज्यादा है ड्यू टू आईसीयू ऑक्यूपेंसी। मैक्सिमम मरीज आईसीयू में ऑलरेडी एडमिटेड है, उन्हीं का डेथ हो रहा है। इससे पता लगता है कि डेथ रेट बढ़ रहा है, कि इन्फेक्शन कम हो रहा है। इसका वजह यही है। जी बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच ये भी खबर आई कि ब्लैक फंगस का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादा स्टेरॉइड लेने से भी बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच अब व्हाइट फंगस का भी जिक्र किया जा रहा है। तो आखिर कैसे पता लगाया जाए कि ब्लैक फंगस कैसे होगा और व्हाइट फंगस कैसे होगा? क्या अंतर है इन दोनों में? ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ऑलरेडी हम लोग कम्युनिटी में पहले से ही था, लेकिन इधर ज्यादा हम लोग सुन रहे हैं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। ये पहले भी जिन लोगों की इम्यूनिटी कम रहती थी, जैसे HIV के पेशेंट हुए, डायबिटीज के पेशेंट हुए, उन लोगों में पहले भी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस होता था। अभी जो ब्लैक फंगस जो है पोस्ट कोविड केसेस में ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी पहले से सप्रेस रहती है। साथ में हम लोग स्टेरॉइड उन लोगों को दे रहे हैं। स्टेरॉइड क्या करता है? इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। साथ में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, और साथ में जो ऑक्सीजन पे रहते हैं, ऑक्सीजन के वजह से क्या होता है कि फंगस ड्यू टू ह्यूमिडिटी आपके नाकों में इंटर करता है। बहुत दिन तक अगर आप ऑक्सीजन पे रहते हैं, उसकी सफाई नहीं होती है, तो ये पोस्ट कोरोना पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। व्हाइट फंगस का जो केस है, इसमें खासियत ये है कि इसका सिम्टम जस्ट लाइक कोरोना है। ब्लैक फंगस का सिम्टम कुछ डिफरेंट है, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे ब्लैक फंगस में क्या होता है कि आपको ब्लैक पैचेज आएंगे, चेहरे पे सूजन आएगी, नाक का सूजन होगा, हेडेक होगा, नाक से खून आना होगा, कफ में ब्लड आएगा। लेकिन व्हाइट फंगस का सिम्टम होता है फीवर, खांसी, लूज मोशन, जो कि कोरोना का ही ये सिम्टम है। तो डॉक्टरों समझ नहीं पाते हैं कि ये कोरोना के वजह से है या व्हाइट फंगस के वजह से है। तो व्हाइट फंगस का मिस होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। साथ में व्हाइट फंगस जो है सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, आपको स्किन को, आपको नेल्स को, आपको किडनी को, हार्ट को, सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। लेकिन ब्लैक फंगस जो है मेनली साइनसेस, आईज, दांत और आपके फेफड़े और ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। दूसरा ये है कि हम लोग ब्लैक फंगस को कैच कर सकते हैं आसानी से, लेकिन व्हाइट फंगस मिस हो जाता है, क्योंकि कोरोना का सिम्टम और व्हाइट फंगस, जिसको कैंडिडियासिस भी कहते हैं, दोनों का सिम्टम एक जैसा होता है। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। जी, तो इसके लिए क्या कुछ बचाव किया जाना चाहिए? इसके बचाव के लिए है कि सबसे पहले कि फंगस कहाँ होता है? फंगस वहां होता है जहाँ का एरिया डैम्प होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जहाँ प्लांट्स है, जहाँ पे प्लांट्स ज्यादा हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा चल रहा है, वहाँ फंगस होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो हम लोग को अवॉइड करना है, वैसे प्लेस में नहीं जाए जो कोरोना के पेशेंट हैं, जहाँ पे डैम्प वातावरण हो, वहाँ पे नहीं जाना है। दूसरा कि स्टेरॉइड जो यूज करना है उसको डॉक्टर के सलाह से यूज करे, जितना दिन का जरूरी है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि होम आइसोलेशन में रहते हैं, खुद से स्टेरॉइड ले रहे हैं, और उसको कैसे करना है उनको पता ही नहीं होता है कि ड्रग को कैसे बंद करना है, कब स्टार्ट करना है। और खुद ब खुद ओवर द काउंटर मेडिसिन वो लेते रहते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन होता है कि उनको म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है। बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज है, फिर भी वो स्टेरॉइड ले रहे हैं खुद से कि भाई स्टेरॉइड ले हम बच जाएंगे। उनसे शुगर उनका और पिक कर जाता है, और शुगर का बढ़ना फंगस के ग्रोथ को और बढ़ाता है। तो बचाव यही है कि भाई आपको जब कोरोना हो रखा है, तो आप जो भी प्लांट्स हैं या घर में जहाँ का पानी ज्यादा गिरा हुआ है, एसी है, उस सब चीजों से थोड़ा दूर रहिए। स्टेरॉइड का यूज जो है आप डॉक्टर के सलाह से ही करना चाहिए। तीसरा, अपने शुगर को कंट्रोल कीजिए। और भी बहुत सारे जो
बीमारियां जैसे कैंसर है, HIV है, उन सब पेशेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये फंगस जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों में ज्यादा होता है, जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि सर आपने एसी की बात करी, तो एसी पे एक सवाल है कि ये भी कहा जा रहा है कि एसी से कोरोना फैल रहा है, और ऐसा सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है, तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ठीक है, एसी से एक्चुअली होता है कि आप घर के अंदर एसी चला रहे हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है, पानी उसका रिसाव हो रहा है, तो फंगस का ग्रोथ हो ही रहा है। साथ में एसी होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, सारा विंडो को बंद कर देते हैं, तो आपका क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है कोरोना के लिए, ताकि वो जो वायरस जो है बाहर की तरफ ड्रेन करे। घर में एसी के रूम में अगर कोई पेशेंट कोविड का है, तो वो वायरस घर में ही सर्कुलेट करता रहता है, क्योंकि वो बाहर निकलने का, इसलिए कहा जाता है कि एसी का कम यूज करें, और जिसके कोरोना पेशेंट है वहां तो यूज नहीं करना बेहतर होता है। जी बिल्कुल, और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके। और सर आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूंगी, जो जिन लोगों को कोरोना हुआ उनके दिल पर 70%, यही खबर आ रही है कि 70% लोगों को असर हुआ है कि उनकी दिल की समस्या काफी बढ़ रही है, तो आखिर ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ समस्याएं हैं? तो कोरोना जो पोस्ट कोविड पेशेंट थे, एक्चुअली जो वायरस जो है थ्रोम्बोइम्बोलिज्म कराता है, मतलब ब्लड का आपको गाढ़ापन कर देता है, ब्लड में थ्रोम्बस बनाता है, और ये थ्रोम्बस जब आपकी हार्ट के अंदर जाता है तो छोटे छोटे जो ब्लड की नालियां होती हैं उसको ब्लॉक कर देता है, जिसको हम लोग मायोकार्डाइटिस करते हैं, हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसमें ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से ये मैक्सिमम हार्ट अटैक, पोस्ट कोविड वगैरह के हार्ट अटैक आ रहा है, मायोकार्डाइटिस हो रहा है, तो ड्यू टू थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, ड्यू टू थ्रोम्बोसिस। इसलिए कोरोना के पेशेंट में पोस्ट कोविड हम लोग एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग लाइक एस्पिरिन और पैक्सीपैन हम लोग देते हैं, ताकि उनका ब्लड थीन रहे, पतला रहे। तो ये सारा का सारा चीज जो है वो ब्लड में थ्रोम्बस बनने की वजह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जो बाद में हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही है पोस्ट कोविड पेशेंट्स के केस में। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा, और मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ रहा है, इसके साथ ही व्हाइट फंगस का भी प्रकोप बढ़ रहा है, तो अपना ख्याल रखिए। अगर कुछ भी आपको समस्या हो तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर से संपर्क करिए। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।